इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जानना जरूरी है वो क्या है, सिंगुलर पॉइंट्स। तो सिंगुलर पॉइंट, मल्टीपल पॉइंट एंड अ डबल पॉइंट। सो सिंगुलर पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जो कि कर्व पे होते ही नहीं, कुछ अनयूजुअल पॉइंट्स होते हैं, तो इनके बारे में तो आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पढ़ते हो, ठीक है ना, कुछ अलग से पॉइंट होते हैं। बट हमारा इंटरेस्ट किस में है, डबल पॉइंट में, ठीक है। व्हाट इज अ डबल पॉइंट? डबल पॉइंट क्या होता है, इफ ए कर्व पासेस टू टाइम्स थ्रू अ पॉइंट देन इट्स पॉइंट इज कॉल्ड डबल पॉइंट। अब डबल पॉइंट के टू टाइप्स है, नोड एंड कस्प। अ डबल पॉइंट एट विच टू रियल टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, ठीक है, बट द टेंजेंट मस्ट बी नॉट कोइंसिडेंट। ओके, the main thing is if the tangents are not coincident then the point is called node। हम डबल पॉइंट की डेफिनेशन बता रहे हैं। डबल पॉइंट के टू टाइप्स है, नोड एंड कस्प। तो नोड में तो आपके जो टू रियल टेंजेंट्स हैं वो कॉन्सिडेंट नहीं होती है, लेकिन कस्प में आपकी जो है टेंजेंट्स जो है वो कोइंसिडेंट होती है, ठीक है ना। कस्प आप डिजाइन देख रहे हैं कस्प की, दिस इज योर कस्प। कस्प में आपकी ये जो दोनों टेंजेंट है, ठीक है ना, ये कर्व इस तरह से जा रहा है, इस पे ये टेंजेंट बनी x इक्वल टू 0, और ये कर्व इस तरह से जा रहा है, इस पे भी x इक्वल टू 0। तो ये जो x इक्वल y इक्वल टू 0, ये लाइन आपकी क्या कहलाती है, x एक्सिस मींस y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 आपकी ये दोनों पे टेंजेंट है, ठीक है ना। दोनों ही कर्व पे ये टेंजेंट डबल टेंजेंट है, बट दोनों कोइंसिडेंट है, y इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 टू टाइम्स है। और यहाँ जो सिचुएशन है, यहाँ पे ये लाइन कुछ अलग है और ये लाइन कुछ अलग है, ठीक है। कहीं भी नोड बन सकता है, नोड जरूरी नहीं ओरिजिन, मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट जिस पे कर्व दो बार जा रहा हो और जो दोनों ब्रांचेज हैं इसकी, ठीक है, दोनों ब्रांचेज कुछ इस तरह से हो कि टेंजेंट्स अलग अलग बने, कोइंसिडेंट नहीं बने, तब इस तरह के पॉइंट को हम नोड कहते हैं। और ऐसा पॉइंट जिसमें टेंजेंट कोइंसिडेंट हो उसे हम कस्प कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी होता है, ठीक है ना। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो आप पढ़ के आ रहे हो मैक्सिमम मिनिमा में, कि जहां पे कर्व अपनी कॉन्वेक्सिटी और कॉन्केविटी को चेंज करता है, ठीक है। एक सेकंड, जस्ट अ मिनट। पावर पॉइंट है तो इसमें हमारे पास ऑप्शन नहीं है, यहाँ इधर होगा शायद, दिस वन। I just want to change the color and thickness. No option. Anyway. So अब बात करते हैं, ये आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो पता ही होगा, और कॉन्जुगेट पॉइंट जो है, कॉन्जुगेट पॉइंट, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब जैसे कर्व का कॉन्वेक्सिटी इस तरह से जा रही है, ठीक है, और फिर ये इस तरह से आप चेंज हो गया, तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे कॉन्वेक्स से कॉन्केव बना, वो पॉइंट क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इसमें क्या होता है, आपका डबल डिफरेंशिएशन जो होता है वो 0 होता है, बट उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और कॉन्जुगेट पॉइंट होता है, कॉन्जुगेट पॉइंट का मतलब एन आइसोलेटेड पॉइंट, मीन्स इन इट्स नेबर देयर इज नो रियल पॉइंट ऑफ द कर्व, ठीक है। कुछ ऐसा पॉइंट जो कर्व तो इधर है और एक पॉइंट इधर रखा हुआ है, तो ये पॉइंट जो है ये आपका कॉन्जुगेट पॉइंट कहलाता है। एंड अब आपको अगर पता करना हो कि ये नोड है या कस्प, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, आपको क्या निकालना होता है, डी, ठीक है, मैंने बताया था आपको। फर्स्ट वाली जो टर्म है वो क्या डिनोट कर रही है, एस, मतलब एस स्क्वायर माइनस आर टी, वेर आर इज डबल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, partial double differentiation, and t is double differentiation with respect to y, and s is double differentiation with respect to x and y। तो अब एस स्क्वायर माइनस आर टी जो है वो आपका डिसाइड करता है कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, ठीक है। जैसे कि अगर डी अगर पॉजिटिव है तो ये डबल पॉइंट क्या कहलाएगा, नोड, ठीक है ना। डी क्या था, डी अगर आपको याद नहीं है वापस बता देती हूँ, डी इज इक्वल्स टू एस स्क्वायर माइनस आर टी, ओके। अब अगर ये आपका कैसा आ रहा है, इफ इट इज पॉजिटिव, एस मीन्स एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर टी, ठीक
ठीक है, कुछ प्रेशर का इश्यू हो रहा है आई थिंक। सो इफ ये ग्रेटर देन आर टी हो तब उस केस में डी इज जीरो, पॉइंट इज नोड। ठीक है ना, अगर ये एस स्क्वायर ग्रेटर देन आर टी है तब आपका जो है पॉइंट कैसा होगा, अगर पॉजिटिव है तो नोड और कॉन्जुगेट पॉइंट। ठीक है, कॉन्जुगेट पॉइंट तो हर केस में हो सकता है बट नोड होगा। ठीक है, इट्स कंफर्म दैट इट इज ए नोड। ओके, या तो कॉन्जुगेट पॉइंट हो जाएगा या फिर नोड हो जाएगा। कॉन्जुगेट है या नहीं है वो तो हम जो है वो पता लग जाएगा। नॉर्मली कॉन्जुगेट का हमारा केस नहीं आएगा। ठीक है ना, कॉन्जुगेट में क्या है कि कर्व के ऊपर है नीचे है उसके हिसाब से ये चेंज हो सकता है। बट आप तो ये समझ लीजिए कि अगर ऐसा आ रहा है तो ये क्या है, नोड है। और अगर डी जीरो आ रहा है तो क्या है, ये कस्प है। ठीक है, दो ही केस आपको डिस्कस करना है। इफ एस स्क्वायर इक्वल टू आर टी और एस स्क्वायर greater than RT. S square equals to RT means it is a cusp. ओके, तो ये बात कल समझाई थी मैंने और इसको हम और यूज करेंगे अभी एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है ना, एक एक एग्जाम्पल लेंगे उसमें नोड और कस्प डिस्कस करेंगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। नोड और कस्प अलग से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, उस पर आपका क्वेश्चन जो आएगा वो कर्व ट्रेसिंग का ही आएगा और कर्व ट्रेसिंग में ही आपको ये नोड और ये सब यूज करने पड़ेंगे। ठीक है ना, अलग से चैप्टर तो असिम्प्टोट था वो आप कर चुके हो। तो सिमेट्री के बारे में मैंने बता ही दिया था। तो सिमेट्री में आपके ये अलग अलग सिमेट्री के जो क्वेश्चन है, जैसे ये वाला जो सिमेट्री है वो क्या है, y इक्वल टू x के रेस्पेक्ट में। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। सिमेट्री आपको बता चुकी हूं मैं। अब फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टेंजेंट एट ओरिजिन। ठीक है, ये अपन अभी डिस्कस कर रहे थे। तो टेंजेंट एट ओरिजिन में क्या होगा, टेंजेंट एट ओरिजिन में आपको जैसा कि मैंने बताया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ ओरिजिन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग टू जीरो द लोएस्ट डिग्री टर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द कर्व। जो भी इक्वेशन है उसकी जो लोएस्ट डिग्री टर्म है इसको हम किससे इक्वेट करा देंगे, जीरो से, तो हमें टेंजेंट पता चल जाएगी। ठीक है, आपका ये सारे टॉपिक्स हर एक क्वेश्चन में डिस्कस होंगे जो भी एग्जाम्पल करेंगे, तो वहां पे ये वापस क्लियर हो जाएंगे। फिर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द एक्सिस, थर्ड पॉइंट आपका क्या है, दो पॉइंट आपके हो चुके हैं और इनको ये याद करने का एक शॉर्टकट भी है, वो आगे इसी में या कहीं में डिस्कस होगा, पोस्टर। अब ये पोस्टर क्या है इसके बारे में अभी थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये 6 पॉइंट है कर्व ट्रेसिंग के, जो शॉर्टकट है याद करने का। यहाँ पे S फॉर सिमेट्री हो चुका है, O फॉर ओरिजिन हो चुका है। ठीक है, वैसे सीक्वेंस तो S और O पहले आते हैं लेकिन फिर वो याद करने में कठिनाई रहती है, इसलिए टर्म्स अगर याद करनी है तो पोस्टर हो गया कि 1 2 3 4 5 6 6 आपके पॉइंट्स हैं जो हमेशा कर्व ट्रेसिंग में आपको करनी है। उसमें से P जो थर्ड पॉइंट है वो अभी डिस्कस हो रहा है, P फॉर पॉइंट्स, द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन विद द एक्सिस। तो आप फिर क्या करेंगे, जो भी इक्वेशन दी गई है उसमें y बराबर 0 रखेंगे तो आपको x एक्सिस से इंटरसेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, या फिर x बराबर 0 रखेंगे तो आपको y से इंटरसेक्शन मिल जाएगा। तो इस तरह से आप जो है दोनों तरह के इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। फिर रीजन इन विच द कर्व डज नॉट लाई। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आपका क्या होगा, रीजन इन विच द कर्व डज नॉट लाई मीन्स आपको वो रीजन पता करना है कि जहां पे कर्व हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, एक होता है ना कि आपका डोमेन क्या है, तो उस डोमेन को फाइंड आउट करते हैं हम, सो दैट हमें केवल उसी में इंटरेस्ट हो, उसी में हम सर्च करें कि आगे हमें क्या करना है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट पॉइंट वो इंटरसेक्शन। तो आप समझ ही गए होंगे जो y एक्सिस है और x एक्सिस है इनसे कर्व कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब ये और ये पॉइंट अगर आपको पता चल जाता है तो उसका भी आपको काफी हेल्प मिलती है। फिर रीजन इन विच द कर्व डज नॉट लाई में आपका जैसे आपने लिखा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई क्यूब 2a माइनस वाई। ठीक है, तो अब अगर y जो है एक्स स्क्वायर आ रहा है, एक्स स्क्वायर आ रहा है मतलब रूट 2a माइनस वाई आएगा। ठीक है ना, सॉरी रूट 2a माइनस वाई, तो रूट 2a माइनस वाई आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि y जो है इट मस्ट बी लेस देन 2a, वरना जो रीजन है वो आपका इमेजिनरी हो जाएगा। तो y ग्रेटर देन 2a के लिए आपका क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एसिम्प्टेड पैरेलल टू आप लोग
जस्ट अ मिनट। जी, तो मैं बता रही थी कि y लेस देन 2a तो है ही नहीं, मतलब y ग्रेटर देन 2a तो रीजन ही नहीं है, y लेस देन 2a पे ही अपने को काम करना है। जैसे आपका जो भी कर्व है, सपोज ये कर्व है, तो इसमें y इज इक्वल टू 2a ये लाइन है, तो आपका जो रीजन है वो क्या है, इससे नीचे ही है। ठीक है, इसी तरीके से फॉर नेगेटिव वैल्यू ऑफ y इफ x इज इमेजिनरी देन देयर इज नो कर्व इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कोई भी कर्व नहीं होगा, क्योंकि x इमेजिनरी हो जाएगा। ठीक है ना, y भी अगर नेगेटिव हो गया सपोज, तब उस केस में y का क्यूब आ रहा है, तो क्यूब का रूट आपका जो है वो नहीं बैठेगा। तो इसका मतलब थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट जहाँ पे y नेगेटिव होता है, ठीक है, आपका ये जो कर्व है ये थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, तो इसमें भी कोई कर्व नहीं हो सकता, ये सब रीजन नहीं है, और इवन ये ऊपर वाला रीजन भी नहीं है। तो आपका जो कर्व का रीजन है वो केवल इतना सही है, ये बीच का। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर डिस्कशन विद रिलेटेड विथ रीजन। तो रीजन जो है वो आप फाइंड आउट कर लेते हैं तो आपको काफी मदद मिल जाती है। फिर है असिम्पटोट्स फाइंड आउट करना। ठीक है ना, फिर पॉइंट क्या है, असिम्पटोट। ठीक है, तो पोस्टर में जो स्पेलिंग है यहाँ ए आएगा। ठीक है ना, ए फॉर असिम्पटोट। ठीक है, अभी नेक्स्ट में शायद आपको पता चल जाएगा। असिम्पटोट आप लोग जानते ही हैं किस तरह से फाइंड आउट की जाती है। फिर असिम्पटोट, जितनी भी असिम्पटोट है उसके बारे में ये डिटेल है, वापस से ये सब आप कर चुके हो। फिर लास्ट पॉइंट क्या आता है, टेंजेंट। टेंजेंट मतलब पॉइंट्स वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, वो टेंजेंट्स आप फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर उसको टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस टेंजेंट चाहिए तो आप क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालो और उसको जीरो से इक्वेट करा दो, तो आपको वो टेंजेंट मिल जाएगी जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो इससे भी आपको कर्व को समझने में काफी हेल्प मिलेगी। अब कैसे हेल्प मिलती है वो तो आप एग्जाम्पल करोगे तभी पता चलेगा। लास्ट में आप टेबल बना के कुछ पॉइंट्स लिख देते हैं, और ये देखिए ये आपका पोस्टर आ गया। ठीक है, पोस्टर की स्पेलिंग तो ई होती है, बट ई को हमें ए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, ई की जगह हमें ए लेना पड़ेगा, POSTAR। यहाँ P पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, O ओरिजिन, S फॉर सिमेट्री, T फॉर टेंजेंट, A फॉर असिम्पटोट एंड R फॉर रीजन। स्टेप में पहले हम एस सिमेट्री चेक करेंगे, फिर ओरिजिन, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और फिर उसके बाद में रीजन और असिम्पटोट और फिर टेंजेंट। ठीक है, आगे पीछे भी कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग हम सिमेट्री से करते हैं। सिमेट्री और ओरिजिन ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद बाकी के पॉइंट सही। ठीक है ना, बाकी को आप आगे पीछे कर सकते हो। अब क्वेश्चन पे आते हैं, ट्रेस द कर्व ए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होता है। तो सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले सिमेट्री चेक करेंगे। सिंस द इक्वेशन कंटेन ओनली इवन पावर ऑफ y, इट इज सिमेट्रिक अबाउट द x एक्सिस। ठीक है, आप देख सकते हैं y स्क्वायर आ रहा है, x में तो ओड पावर आ रही है लेकिन y में इवन पावर आ रही है, इसका मतलब द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट द x एक्सिस। ये आपको पता चल गया, x एक्सिस के ओर सिमेट्रिक है, मतलब x एक्सिस कैसा एक्ट कर रहा है, मिरर का काम कर रहा है, कि अगर कर्व सपोज ऊपर ऐसा होगा तो नीचे भी ऐसा होगा। ठीक है, अभी तो ये तो नहीं है, बस ये बता दिया मैंने। इरेजर इरेजर सेलेक्ट नहीं हो रहा है, कुछ लोकेशन का फर्क पड़ रहा है दिखता है। तो बैक चलते हैं। तो मैं आपसे कहना चाह रही थी, अब ओरिजिन की बात करते हैं। ठीक है, इट इज सिमेट्रिक ओनली अबाउट एक्स एक्सिस, नॉट अबाउट वाई एक्सिस, क्योंकि वाई में एक्स में आपकी ओड पावर भी आ रही है। देन ओरिजिन, अब ओरिजिन है क्या इस कर्व में, आप देख सकते हैं कि ये जो है ओरिजिन से पास होता है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो इसका मतलब ये ओरिजिन से पास होता है। ओके, अब अगर ये ओरिजिन से पास होता है तो इसका मतलब आप जो है इस ओरिजिन के नेचर को डिस्कस करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे इन्होंने कोई डिस्कशन किया नहीं है, बट अपने को डिस्कशन करना पड़ेगा इसका, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा जो है और एक्सप्लेन करूंगी मैं कि भाई जब ओरिजिन से पास हो रहा है तो हमें क्या ढूंढनी होगी, हमें ढूंढनी होगी इसकी स्मॉलेस्ट टर्म। स्मॉलेस्ट टर्म आपको क्या दिख रही है यहाँ पे, इस टेंजेंट को इन्होंने अलग से डिस्कस कर लिया, बस ओरिजिन को अलग पॉइंट बना दिया और टेंजेंट को अलग पॉइंट बना दिया। तो हम जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं वो टेंजेंट है। एक्चुअली एक पॉइंट और मैक्सिमम मिनिमम भी होता है, वो इसमें डिस्कस नहीं किया गया है। तो ओरिजिन जस्ट ये ओरिजिन में इतना ही रखा है कि इट पासेस और नॉट पासेस। फिर इसको टेंजेंट में हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस, देखिए आपको डिटेल बनानी है, कर्व बनाना है, पॉइंट्स जो है उसमें आप हेर फेर कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन बात ये है कि सारी डिटेल अगर आपको नहीं पता चलेगी तो आप कर्व ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको करना तो पड़ेगा। नोड और कस्प तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर नोड और कस्प नहीं फाइंड आउट करेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि ड्रॉ कैसे करना है, क्योंकि ये क्या है, ये एक आपका लूप टाइप बनेगा। तो लूप बनाने के लिए अब देखिए, इसमें पहले इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस देख लेते हैं। तो y0 पुट करने पे आपको क्या मिल रहा है, y0 पुट करने पे x बराबर a, यानी कि ये इतना पता चला। अब इस स्टेप से भी कुछ पता नहीं, इससे बस जस्ट सिमेट्री पता चली थी, लेकिन आपको ये पता चल गया कि कर्व जो है x इजिकल टू a से पास होता है, कुछ इस तरह से। इतना सा बात पता चली अभी तक, और कुछ भी पता नहीं चला। एक ओरिजिन से भी पास हो रहा है और एक इस तरह से कुछ कर्व है। अब आगे की बात जानने के लिए हम टेंजेंट पे चलते हैं। तो टेंजेंट में क्या लिखा है, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट ओरिजिन इज ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग 0 टू लोएस्ट डिग्री टर्म ऑफ द इक्वेशन, ठीक है ना। तो लोवेस्ट डिग्री टर्म को 0 से इक्वेट कराया तो ए वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। इसका मतलब आपको क्या मिल गया, y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। तो आपको ये पता चल गया कि ओरिजिन पे क्या बन रहा है, क्रॉस, ठीक है, ओरिजिन पे क्रॉस बन रहा है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे ये इस तरह से क्रॉस पता चल गया और ये ए का इंटरसेक्शन भी पता चल गया। अब इन्होंने सीधे इसको ड्रॉ कर दिया, तो इतना काम आप कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि एक बार ये पता चल गया कि ये नोड है, तो नोड की जो शेप है, जब इंटरसेक्शन भी पता चल गया और ये नोड भी पता चल गया, तो आप जो है इसको ड्रॉ कर सकते हो। ओके, और बाकी रीजन जो है वो भी हम फाइंड आउट कर सकते थे। रीजन फाइंड आउट करने में, रीजन यहाँ पे डिस्कस नहीं किया, रीजन फाइंड आउट करने में आप देखिए, ये जो इक्वेशन है इसमें वाई स्क्वायर आ रहा है, तो जब हम रूट लेंगे, ठीक है, एक पॉइंट इसमें मिसिंग है, आप वाई स्क्वायर का रूट लेंगे, ठीक है ना। तो रूट ए वाई इक्वेशन का रूट ले रहे हैं, तो आपके पास क्या आएगा, प्लस माइनस, ओके, एक्स एंड रूट ए माइनस एक्स। सो दिस रूट ए माइनस एक्स मतलब एक्स जो है, अगर एक्स आपका ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, तो उस केस में a माइनस एक्स शुड बी लेस देन जीरो, मतलब x जो है वो लेस देन a ही रहेगा। तो रीजन क्या हो गया, x इज लेस देन a, जब जीरो और a के बीच में होगा। लेकिन x अगर नेगेटिव हो तब उस केस में इनफाइनाइट पे भी जा सकता है, ठीक है। और इसके एसिम्प्टोट के बारे में भी डिस्कस करना चाहिए। तो एसिम्प्टोट क्या होगी, ठीक है, इसको फिर मैं बोर्ड पे ले चलती हूँ और बोर्ड पे इस क्वेश्चन को हम दोबारा से डिस्कस करते हैं। ओके, कि हमें कई सारे पॉइंट्स इसमें नहीं डिस्कस किएंगे, वो सारे डिस्कस करेंगे हम, तब जाके हमें कर्व की शेप पता चलेगी। अभी इतनी जो डिटेल इन्होंने बताई है उससे के लिए पता चला कि यहाँ क्रॉस है और यहाँ ये है। अब ये कर्व इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, लेकिन हमने बाउंड कर लिया कि एक्स जो है पॉजिटिव केस में केवल मैक्सिमम ए तक ही जा सकता है, और यहाँ ये कितना भी जा सकता है। तो अभी एसिम्प्टोट और डिस्कस करनी है। अच्छा, आप मुझे बताइए, आप इसको देख के एसिम्प्टोट बता सकते हैं क्या? आप लोग बताइए, आप लोग इतना एसिम्प्टोट करके आए हैं तो इसके एसिम्प्टोट के बारे में बताइए, ठीक है। आपको सारे पॉइंट एक साथ डिस्कस करने पड़ेंगे एक कर्व के क्वेश्चन में। तो आप मुझे बताइए कि इस कर्व की एसिम्प्टोट कैसे हम निकाल सकते हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस, कुछ भी बता दीजिए। इसकी एसिम्प्टोट है क्या? देयर इज नो एसिम्प्टोट, कुछ तो बताइए। देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर आ रहा है, तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट एक कांस्टेंट है। इसी तरह से एक्स का क्यूब भी आ रहा है, लेकिन एक्स क्यूब का भी कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या है, एक कांस्टेंट है। तो इसका मतलब यहाँ देयर इज नो असिम्प्टोट, इसीलिए ये पॉइंट यहाँ पे डिस्कस नहीं किया गया, पर आपको लिखना पड़ेगा असिम्प्टोट लिख के, देयर इज नो असिम्प्टोट। ओके, और अब जो है, या तो एक दो क्वेश्चन इसके जिसमें जो मैंने लिखे हैं वो बता देती हूँ, फिर इनके सारे पॉइंट्स हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में जिससे कल नेक्स्ट क्लास में मैं जो है शुरू से ही एक क्वेश्चन लेके चलूंगी और पूरा क्वेश्चन उसी दिन में
बोर्ड पे कराऊंगी। अभी तो हम एक बार नेक्स्ट कर्व देख लेते हैं ताकि थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाए। इसमें और भी कई काम करने हैं तो वो सब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। अब जैसे सपोज ये वाला कर्व और ये जितने भी कर्व मैंने लिखे हैं इसमें, वो सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इन्हीं में से एक कर्व जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है। अब ये जो नेक्स्ट कर्व है इसके बारे में बात करनी है। ये कर्व है आपके पास। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले इन्होंने ओरिजिन डिस्कस कर लिया, कोई बात नहीं। सिमेट्री कर लीजिए। सिमेट्री क्या है? सिमेट्री ये है कि ये एक्स और वाई चारों से सिमेट्रिक है, ठीक है ना। अगर ये एक्सिस है तो एक्स वाई ये चारों एक जैसे बनने वाले हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस के अबाउट भी है और वाई एक्सिस के अबाउट भी है। ये तो आपको सिमेट्री पता चल गई। अब ओरिजिन से ये पास हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि देयर इज नो कांस्टेंट टर्म। फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस, तो आपने देखा कि अगर हम y को 0 पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए और 0 0 आता है, ठीक है ना। तो 0 पे तो डबल पॉइंट आ रहा है और प्लस माइनस ए भी है, मतलब यहाँ से भी कट कर रहा है, यहाँ से भी कट कर रहा है और यहाँ से भी जा रहा है। अब इस ओरिजिन का नेचर चेक करेंगे तो नेचर जो है वो क्या होगा? नोड होगा, ठीक है। इसको अलग से डिस्कस करने के बजाय इसी ओरिजिन में चेक कर लेना चाहिए इसको। तो उसके लिए आपको क्या करेंगे कि आप इसमें टेंजेंट निकालेंगे। अब बताओ कि टेंजेंट मतलब लोवेस्ट ऑर्डर टर्म। तो लोवेस्ट ऑर्डर टर्म आप देखिए, यहाँ से तो क्या मिल रही है? यहाँ से मिल रही है वाई स्क्वायर ए स्क्वायर और यहाँ से मिल रही है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स इसका जो है टेंजेंट बन रहा है। मतलब यहाँ पे आपका क्या मिलेगा? नोड मिलेगा, ठीक है। ये नोड कंफर्म हो गया, ठीक है। अब नोड हो गया तो नोड की शेप कैसे होती है वो बना दीजिए। ये इधर से बन गया, ये इधर से बन गया, तो ये आपका कर्व बन ही गया, ठीक है ना। टेंजेंट एट ओरिजिन जो है, टेंजेंट एट ओरिजिन, नोड और ओरिजिन, इन तीनों पॉइंट को आप एक साथ डिस्कस कर सकते हैं। फिर रीजन ऑफ एब्सेंस, रीजन ऑफ एब्सेंस आप देख सकते हैं कि आपको रूट लेंगे तो रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। एक्स का रूट लेंगे तो उससे तो कुछ खास पता नहीं चलेगा, मतलब वाई जो है वो एक्स पॉजिटिव है तो वाई पॉजिटिव है, एक्स नेगेटिव है तो वाई नेगेटिव है। लेकिन यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से आपको पता चल रहा है कि एक्स किसके बीच में है? एक्स मस्ट बी लाई, एक्स मस्ट लाई बिटवीन माइनस ए टू ए, ठीक है। क्योंकि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो कैसा होना चाहिए? इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, वरना रूट नहीं ले पाएंगे। तो x जो है वो ये, अब आप देख सकते हैं इस रीजन में ये क्या है? x इज इक्वल टू माइनस ए और दिस वन इज x इक्वल टू ए, तो इसी के बीच में ये लाई कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से रीजन पता चल जाएगा और फिर ये आपका कर्व जो है वो ड्रॉ हो जाएगा, ओके। इस तरह से आप कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। सिमिलरली अब नेक्स्ट जो है वो सिसोइड है। तो सिसोइड में भी आप देखिए, इसमें आपकी एसिम्प्टोट मिलेगी। अब तक कोई एसिम्प्टोट नहीं मिल रही थी, पर यहाँ आपकी एसिम्प्टोट मिलेगी क्योंकि जो हाईएस्ट पावर की y की टर्म है उसका कोफिशिएंट क्या है? 2a माइनस एक्स। मतलब एसिम्प्टोट आपकी क्या हो गई? x इज इक्वल टू 2a पैरेलल टू एक्स वाई एक्सिस। पैरेलल टू वाई एक्सिस आपको एसिम्प्टोट मिल चुकी है और वो एसिम्प्टोट पॉइंट में आप डिस्कस करेंगे तो फाइनली x इज इक्वल टू 2a आपको एसिम्प्टोट मिल जाएगी। ओरिजिन से ये पास हो रहा है तो ठीक है, इसका भी डिस्कस करना पड़ेगा ओरिजिन को भी, ओरिजिन कैसा है। फिर सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। एक्स एक्सिस क्यों? क्योंकि y की इवन पावर है, y की इवन पावर है मतलब सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है। फिर टेंजेंट एट द ओरिजिन, ओरिजिन पे अगर आप टेंजेंट चेक करें तो आपका जो लोएस्ट ऑर्डर टर्म है 2a वाई स्क्वायर, इसको आप 0 से इक्वेट कराओ तो y इज इक्वल टू 0 दो बार आ रहा है। मतलब आपका क्या क्या पता चल गया आपको कि जो कर्व है उसके लिए x इज इक्वल टू 2a, एक्स इज इक्वल टू 2a जो है वो एक लाइन बनेगी और वो क्या है? वो आपकी जो है क्या है? वो आपकी एसिम्प्टोट। और यहाँ पे क्या बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है कस्प। इस तरह से आप कस्प बना देंगे ओरिजिन पे, फिर इसको इस तरह से आगे बढ़ा दीजिए ऐसे, तो ये इस तरह की आपकी फिगर बन गई, ठीक है। ये आपस में मिलेंगे नहीं कभी। पूरा ही मिट जाता है। चलिए वापस से बना देती हूँ। तो ये इस तरह से आपका ये कस्प हो गया, ये दूसरा कस्प हो गया, कस्प की दूसरी ब्रांच हो गई और ये आपके ये एसिम्प्टोट हो गई। एसिम्प्टोट की क्या है? x इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये एसिम्प्टोट हो गई। तो इस तरह का कर्व बनना चाहिए, ठीक है। और रीजन भी आपको पता चल जाएगा कि भाई आप रूट लोगे तो रूट के हिसाब से x का जो रीजन है x शुड बी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 2a और x लेस देन 0। लेस देन 0 में तो ग्रेटर देन 2a होना चाहिए और ये रीजन जो है आपको पता चल गया। अब इस रीजन के बेसिस पे आप नेक्स्ट देख लीजिए, ठीक है। रीजन वगैरह आपने छोटे क्लासेस में भी सीखा होगा,
तो ये इस तरह का कर्व आपके बन के आ गया, इसे हम क्या कहते हैं, सिसोइड। ओके। और फिर ये नेक्स्ट एग्जांपल है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब आप लोग मुझे बस इतना बता दीजिए, इसमें दिख रही है क्या आपको? आई डोंट थिंक इसमें मैंने दिखाई है। अच्छा, यहाँ पे वाई आ रहा है क्या? तो जब यहाँ पे वाई आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे भी आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। अब यही एक्स स्क्वायर होता है तब तो आपको असिम्प्टोट मिलती, बट इसमें आपको कोई असिम्प्टोट नहीं मिलेगी। इंटरसेप्ट जरूर मिलेंगे और रीजन भी मिल सकता है, ओरिजिन से ये पास हो रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये पीडीएफ आपके भेजने के लिए ही बनाई है मैंने, और ये मैं श्योरली भेजने वाली हूँ आजकल में। ये बनाई आपके भेजने के लिए, पर ये क्या है, क्या लिखा हुआ है उसको आज मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके। सो इस तरह से ये मतलब ये शॉर्ट है, दिस इज बेसिक। ओके, आपको इसको और बढ़ाना है, और 2-4 पॉइंट और थोड़ा एक्सप्लेन करना है। पोस्टर के जो 6 पॉइंट है वो तो आने ही आने चाहिए, ठीक है ना। फिर मतलब ये तो मिनिमम है, इतना तो आप लिख ही दो। फिर और अपनी तरफ से मैक्सिमा मिनिमा हुआ, कॉन्वेक्सिटी हुई, ये सब भी और बता दोगे तो और अच्छा है। पर जैसे वो आप पढ़ के आए हो, पर ये जो चीजें हैं ये नहीं है, जैसे ओरिजिन का नेचर है और ये टेंजेंट है, असिम्प्टोट्स है, तो वो आप जरूर से बताओ, ठीक है। रीजन भी आप पढ़ के आए हैं कि कौन सा रीजन होता है जहाँ पे ये एब्सेंट होना चाहिए। तो अब इस कर्व को अपने को ड्रॉ करना है, तो सबसे मेन चीज आपकी क्या है, अगर ओरिजिन है तो ओरिजिन नोड है या कस्प है। ये सबसे बहुत अच्छी चीज है जो आपको फॉलो करनी है, मतलब इसको तो पता करना ही करना है। इसी से आपको क्या है, जो है काफी अच्छा, इसको अगर आपको पता चल गया तो काफी सारी चीज पता चल जाती है। तो अगर हम इसकी लोएस्ट ऑर्डर टर्म की बात करें तो लोएस्ट ऑर्डर टर्म आपकी क्या दिख रही है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, एंड माइनस 2ay स्क्वायर, ये लोएस्ट ऑर्डर टर्म दिख रही है, ठीक है ना। तो इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, y इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ए बाई 2x, ठीक है। तो ये क्या, ये बता रहा है कि यहाँ क्या मिलने वाला है, नोड। ओके, तो इतना आपको पता चल गया कि ओरिजिन पे क्या हो रहा है, क्रॉस, ओरिजिन पे क्रॉस हो रहा है, इतना आपको पता चल गया इसको देखते, ठीक है। और कर्व जो है वो सिमेट्रिक किसके अबाउट है, एक्स एक्स जो है एक्स माइनस एक्स यानी वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो जैसा कर्व इधर बन रहा है वैसा ही इधर बनेगा, ठीक है। नीचे का हमें कुछ पता नहीं है, और नोड बनाना ही है। अब नोड किस साइड बनेगा, इसका मतलब वाई जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट 2 है, इससे आपको इसको मिला देना है, ठीक है। तो ये तो शेप आपको क्लियर हो गई। अब आगे क्या करना है वो देख लीजिए, ठीक है। अब रीजन भी आपने फाइंड आउट कर लिया, रीजन क्या कि y इज ग्रेटर देन 2a, राइट हैंड साइड बिकम नेगेटिव बट लेफ्ट हैंड साइड बिकम पॉजिटिव, द कर्व डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन y इज इक्वल टू 2a। ये यहाँ पे आप इससे क्या डिसाइड कर पा रहे हैं कि भाई y मस्ट बी लेस देन 2a, ठीक है, यहाँ से ये पता चल रहा है। अब y नेगेटिव हो तब तो कुछ भी हो सकता है। तो इन बेसिस पे आपको जो है कर्व की शेप क्या मिली, ये वाली, ठीक है। ये आपके फाइनल होगी। और नीचे भी एग्जिस्ट नहीं करता है, वो कैसे पता चला आपको कि नीचे भी एग्जिस्ट नहीं करता, ये भी आपको देखना पड़ेगा कि नीचे एग्जिस्ट नेगेटिव y के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस तरह से ये कर्व, आप कुछ इंपॉर्टेंट कर्व हैं जिनको आप अगर इन इक्वेशन पे ये कर्व बनते हैं, लर्न कर लो तो बहुत अच्छी बात है, और लर्न नहीं भी करो, ये सब बुक में भी है वैसे, बट जैसे अब ये वाला केस है, इसको लर्न कर सकते हैं, इसको लर्न कर सकते हैं, ठीक है, ये सब आप लर्न कर सकते हो। भाई अगर ये इक्वेशन हो, ठीक है, जहां नोड और कस्प आ रहा है, नॉर्मली उनमें से कोई एक क्वेश्चन ही आपको पूछा जाएगा, ये भी पूछ सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और नोड और कस्प वाले तो सारे इम्पोर्टेंट है ही, ठीक है। अब ये कस्प होता है तो कुछ इस तरह से ड्राइंग बनती है, और नोड होता है तो क्रॉस बनता है।